इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग आपको डील किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो हम बता दिए थे। और जहाँ तक के रही उसका जो प्रॉब्लम क्लास जो हम लोग संडे को चलाएंगे, और आप लोग को जितना भी प्रॉब्लम हो डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर दिया जाएगा, उस मोबाइल नंबर से उसी व्हाट्सएप पर जैसे आप लोग क्वेश्चन अपना डालिएगा और उसका जितना भी होगा एक्सप्लेनेशन के साथ, यदि वीडियो होगा तो वीडियो भी बना के डाल दिया जाएगा और उसका सोल्यूशन भी डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल के भेज दिया जाएगा। और आप लोग में से जो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। और इसका मैं एक जनरल कंपटीशन का भी वीडियो बनाऊंगा जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पे रहेगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर के लिए जितना भी चैप्टर 10th का है या 9th का है, तो सभी चैप्टर का जो है वीडियो जनरल कंपटीशन के लिए भी बनेगा और क्लास 9 और क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए भी बनेगा। जिसके भी कोई भी स्टूडेंट यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिखें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होता है कि 3 साइड का मेजरमेंट। ट्राई का मतलब 3, गोनो का मतलब साइड, मेट्री का मतलब मेजरमेंट। 3 साइड का जो मेजरमेंट होता है वो एक ट्रिग्नोमेट्री का होता है। और ट्रिग्नोमेट्री में जो है टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। सबसे पहले इसमें हम जो पॉइंट पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ने के बाद वो रेशियो जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो क्वाड्रेंट के बेस पर पढ़ेंगे, वो कब निगेटिव होता है कब पॉजिटिव होता है उसके बारे में भी। उससे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, उसमें परपेंडिकुलर बेस हाइट के बारे में पढ़ेंगे। और प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एंगल के साथ लेकर देखेंगे कि किस एंगल के लिए कौन सा परपेंडिकुलर होता है कौन सा बेस होता है। लेट अस स्टार्ट। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे इन्वर्स में होता है। पहला है साइन, जिसको हम लोग यूजुअल फॉर्म में साइन SIN पढ़ते हैं। दूसरा है कोसाइन, जिसको कॉस पढ़ा जाता है। तीसरा है टेंजेंट, जिसको हम लोग टेन पढ़ते हैं। चौथा है कोटेंजेंट, जिसको हम लोग कॉट पढ़ते हैं। पांचवा है सेकेंड, जिसको हम लोग सेक पढ़ते हैं। छठा है कॉसेकेंट, जिसको हम लोग कॉसेक पढ़ते हैं। ये मेरा मेन फॉर्म हुआ, ये मेन फॉर्म है। और ये जो मेरा है यूजुअल फॉर्म है। यूजुअल फॉर्म समझते हैं, जिस फॉर्म हम लोग यूज करते हैं। साइन है तो आप लोग कभी भी नहीं देखे होंगे कि इस तरह से साइन थीटा ऐसे नहीं रहता है, ये रहता है साइन थीटा इस तरह से, ये नहीं रहता। ये मेरा एक यूजुअल फॉर्म है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल जानने से पहले जान लीजिए कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल होता है कि द फिगर व्हिच इज बाउंडेड बाय 3 साइड्स इज कॉल्ड क्या, ट्रायंगल। द फिगर व्हिच इज बाउंडेड बाय 3 साइड्स, वैसा फिगर जो कि 3 साइड से बाउंडेड किया हुआ। जैसे मान लीजिए कि ये 3 साइड है, ये मेरा अभी 3 साइड बाउंड नहीं किया हुआ। अब देखिए ये है बाउंड किया हुआ, ये इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए। प्रत्येक वर्टेक्स को क्या किए, मीट कर दिए, वो एक क्या हुआ, बाउंड कर। ये एक ट्रायंगल कहलाया। लेकिन हम लोग करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है वैसा ट्रायंगल जिस ट्रायंगल का एटलीस्ट वन एंगल इज कितना, इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। उसका कम से कम कोई भी एक एंगल, एनी एक कोई भी एंगल एक ले लेंगे वो 90 डिग्री के बराबर, वो कहलाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। मान लेते हैं लेट ABC बी ए right angle triangle in which
एंगल बी कितना है 90। अब यहाँ पर क्वेश्चन राइट होता है, एक राइट एंगल है तो बचा हुआ दो एंगल क्या होगा। तो देखिए एक राइट एंगल होगा तो बचा हुआ दो एंगल जो होगा वो एक एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि ये हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज कितना, किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो 180 होता है, ये 90 हो गया, तो ये दोनों मिला के तो होगा 90। ये दोनों एंगल का सम कितना आएगा 90 आएगा। तो दोनों एंगल का सम 90 आएगा, तो एक 90 एक जीरो तो ले नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या, दोनों एंगल 90 से कम लेंगे तो 90 से कम लेंगे, इसका मतलब एंगल कौन सा होगा एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के बारे में। हाइपोटेनस ये चीज तो मैंने बैठा लीजिए, जब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं या कोई भी चैप्टर पढ़िए ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, तो जान जाइए ये हाइपोटेनस जो है वो कभी भी चेंज नहीं करता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। वो हाइपोटेनस जो होता है ऑलवेज फिक्स होता है। परपेंडिकुलर और बेस का जो होता है इंटरचेंज होते रहता है, कभी परपेंडिकुलर बेस बनेगा, बेस कभी परपेंडिकुलर बनेगा, बट हाइपोटेनस नेवर कैन बी चेंज, कभी वो चेंज नहीं होगा। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस वो ट्रिग्नोमेट्रिक में एंगल के आधार पर वो क्या करता है चेंज करता है। एंगल सी के लिए यदि ये परपेंडिकुलर है तो एंगल तो ये यहाँ पर ये बेस कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। उसी तरह एंगल ए के लिए जब लेंगे ये परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाएगा बेस कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या देखें एंगल चेंज हुआ, परपेंडिकुलर बेस इंटरचेंज हो गया, बट हाइपोटेनस क्या है फिक्स है। तो इसी चीज को थोड़ा ध्यान में रख के चलना हम लोग। अब यहाँ देखिए ये 90 डिग्री है ना, एंगल बी पर 90 डिग्री है, तो एंगल बी के सामने का जो साइड होगा वो कहलाएगा हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने का द साइड विच इज इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड क्या हाइपोटेनस। मतलब क्या एसी जो होगा ये क्या होगा हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर और बेस, यहाँ क्वेश्चन के पूछ देगा कि परपेंडिकुलर और बेस कौन होगा, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा, ये बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा। और क्वेश्चन यदि कोई पूछ देगा एडजैक्ट बताइए, तो कहेंगे एडजैक्ट कोई भी पॉसिबल नहीं, वो एंगल पे डिपेंड करता है कि कब वो परपेंडिकुलर बनेगा कब वो बेस बनेगा। यहाँ एडजैक्ट एक ही चीज है कि हाइपोटेनस एडजैक्ट है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। और जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में चलेंगे तो ध्यान जाइए बात कि एंगल 90 डिग्री एंगल के लिए हम लोग कभी भी नहीं चलेंगे, साइन कॉस टेन कॉट इसको लेकर नहीं चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिस पर। यहाँ पर हम लोग चलेंगे 90 डिग्री को छोड़कर जो अदर जो एंगल है उस दोनों एंगल के लिए हम लोग देखते हैं। तो साइन सी सी यहाँ पर जो है यदि हम एंगल सी के लिए लेते हैं या एंगल ए के लिए लेते हैं, तो एंगल सी के लिए जब लेंगे तो 90 के सामने का तो साइड हाइपोटेनस ये तो फिक्स हो चुका है। अब चलते हैं माने कि एंगल सी के लिए आप लेते हैं, तो जो एंगल के लिए 90 को छोड़कर जो एंगल के लिए आप ले रहे हैं, तो इस बात को ध्यान से गौर कीजिएगा, 90 को छोड़ के जो एंगल के लिए आप ले रहे हैं उस एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर कहलाएगा। मतलब क्या एंगल सी के सामने का साइड ये होगा जो ए और एंगल सी के लिए ए बी क्या होगा परपेंडिकुलर, एंगल सी के लिए भी परपेंडिकुलर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर एंगल सी के लिए, और ये हाइपोटेनस है, इसका मतलब बीसी क्या होगा बेस आएगा। उसी तरह एंगल ए के लिए जब चलेंगे फॉर एंगल ए के लिए चलेंगे तो एंगल ए के सामने का साइड बीसी, ये बीसी आएगा यहाँ क्या परपेंडिकुलर। जब ये परपेंडिकुलर आया तो ए भी क्या होगा बेस होगा, एसी तो हाइपोटेनस है। आगे समझो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। अब इसको हम देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक पर रेशियो पर ले चलेंगे, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस सी इस तरह से ले चलेंगे, इसको देखते हैं उसमें कैसे आता है।
90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो एंगल ए जैसे साइन ए लेंगे, साइन ए, तो साइन का तो वैल्यू हम लोग अभी देखिए, ये पीछे भी हमने बताया, पहले इसको देख लीजिए आप लोग। साइन जो होता है वो होता है पी बाय एच, कॉस होता है बी बाय एच, टेन होता है पी बाय बी, कॉट होता है बी बाय पी, सेक होता है एच बाय बी, और कोसेक होता है एच बाय पी। यह ध्यान लीजिए कि टी परपेंडिकुलर, बी बेस एंड एच इज इक्वल क्या, हाइपोटेनस। तो साइन बराबर पी बाय एच, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो एच बाय पी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, साइन जो है क्या होता है 1 बाय कॉसेक, मतलब दोनों एक दूसरे का क्या है, रिवर्स है। कॉस इक्वल टू बी बाय एच, तो कॉस सेक इक्वल टू एच बाय बी, देखिए दोनों उल्टा है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कॉस इक्वल टू 1 बाय सेक। उसी तरह से टेन इक्वल टू क्या 1 बाय कॉस। आगे सुनिए, तो यही 6 फॉर्मूला पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर। तो जैसे साइन ए लिए, तो देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये देखना है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। जैसे साइन ए लिया गया तो पहले हम देखेंगे साइन का फॉर्मूला क्या होता है। साइन का फॉर्मूला होता है बच्चों पी बाय एच, तो पी बाय एच। अब हम लोग देखेंगे यही इसका मेन वैल्यू नहीं हो गया, ये भी सिर्फ हम ऐसे इसका सिर्फ फॉर्मूला लिखें साइन का। अब कहता है साइन ए, मतलब एंगल ए के लिए पी कौन होगा, एंगल ए के लिए एच कौन होगा। तो स्टूडेंट्स हम बताए थे कि किसी भी एंगल के लिए लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल में चाहे एंगल ए के लिए लीजिए या बी के लिए लीजिए या सी के लिए लीजिए, हाइपोटेनस नेवर चेंज, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो हाइपोटेनस है तो बाबू यहाँ हाइपोटेनस के लिए 90 के सामने AC है तो इसको AC लगा दो। अब रहा परपेंडिकुलर, एंगल ए है ना, ए के सामने कौन है BC, ये हो जाएगा क्या BC। साइन ए बराबर BC बाई AC आया ना, अभी देखिए जस्ट ये चेंज हो जाएगा। और साइन C लीजिए आप लोग, साइन का फॉर्मूला पी बाई एच, तो एंगल C के लिए P कौन होगा, C यही है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक में ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री को छोड़कर जो अदर जो एंगल होगा उसमें ये ध्यान रखना है कि अदर एंगल के लिए जब भी हम लोग देखेंगे तो उस एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर और 90 के सामने का साइड हाइपोटेनस। तो ये तो हाइपोटेनस है, तो यहाँ तो AC तो फिक्स है, अभी भी हम बताएं हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होगा। तो एंगल C के लिए P कौन होगा, तो C के लिए P कौन सा होगा AB, क्योंकि C के सामने कौन है AB, ये हो जाएगा AB बाय AC। देखिए दोनों जगह साइन है, सिर्फ एंगल चेंज हुआ तो देखिए ये चेंज हो गया, यहाँ पर P BC आ गया, यहाँ पर P क्या आ गया AB आ गया, लेकिन हाइपोटेनस कभी चेंज हुआ नहीं। इसी तरह से हम लोग कुछ और भी निकाल सकते हैं, टेन A निकालिए, तो टेन बराबर क्या होता है P बाय B, A के लिए P कौन होगा जी BC, ये BC आ गया, ये P आ गया, तो ये H तो है ये, इसका मतलब ये B है ना, B लिखना है, तो B कौन है AB, तो BC बाय AB। आगे समझ में, इस तरह से हम लोग देखेंगे और इस पर हम लोग जैसे क्वेश्चन भी डील करेंगे, ठीक है। इस पर जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए कि दे दिया है, जैसे NCERT में क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप लोग को इस तरह से दिया हुआ है कि साइन ए कॉस C प्लस कॉस A साइन C, इसका वैल्यू निकालें। यहाँ पर दे दिया कि ये 3 है, ये 4 है, ये क्या है 5। तो यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ हम फिक्स करेंगे तो कहेंगे H बराबर 5 है, लेकिन ये कब P3 होगा, कब जो है तो B4 होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। वो हम लोग यहाँ पर जो कब देखेंगे, जब यहाँ पर ये निकालेंगे। यहाँ पर हम सीधे यहाँ पर ये मान के चलना है कि AB बराबर 3 दिया हुआ है, 3 यूनिट नहीं, कुछ तो यूनिट डालना है। BC बराबर 4 यूनिट्स है और AC इक्वल टू कितना है 5 यूनिट। ये तो हाइपोटेनस है, इसको हम फिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये कभी फिक्स नहीं करेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट इसको हम P भी नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना है, P भी कभी भी नहीं लिखना है। जब भी इसको लिखेंगे तो AB BC लिखेंगे, क्योंकि यही AB यदि P भी लिखेंगे तो कभी P3 हो जाएगा तो कभी P4 हो जाएगा, कभी B3 होगा तो कभी P4 होगा, तो वो इंटरचेंज होते रहेगा, तो वो फिक्स वैल्यू नहीं लिखेंगे। जब भी हम लोग लिखेंगे तो AB BC के टर्म में लिखेंगे, ताकि वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो ठीक रहेगा, ये ध्यान रखना। जैसे यहीं पर
आपको कह दिया साइन ए का वैल्यू निकालिए। तो बी सी बाई ए सी, तो बी सी कितना 4 बाय कितना है 3, साइन सी ए बी बाई सी, ए बी कितना है 3, सॉरी ए सी है ना, ए सी कितना है 5, बी सी कितना है 4, ये आ गया 4/5, ये आया 3/4। देखिए दोनों साइन का है, दोनों साइन का वैल्यू निकला, ये 4/5 ये 3/5। इसीलिए हम लोग बोले थे कि कभी भी ये हम ए बी बी सी करके फिक्स करेंगे, लेकिन पी बी करके कहीं भी फिक्स नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। वो फिक्स होता है किस टर्म में, जहाँ पर ओनली एक ही एंगल शो करेगा ना, ओनली एंगल थीटा आएगा, वहाँ पर शो करेगा, ठीक है। और जहाँ पर एंगल ए बी सी कर चलेगा वहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे, वहाँ पर मिस आप लोग कर जाइएगा। सबसे बेस्ट टर्म है कि आप लोग ए बी बी सी ए सी लेकर चलिए, ठीक रहेगा। और जहाँ पर आपको फिगर नहीं दिया हुआ है वहाँ डायरेक्ट सिर्फ यदि क्वेश्चन आपको एराइज कर दिया रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर मान लीजिए कि आपको दे दिया है कि 3 कितना है 4 है, तो टेन थीटा बराबर 3/4, तो वहाँ पर हम लोग कह देगा साइन थीटा निकाले, तो वहाँ पर चलिए वो ठीक है पी भी मानेंगे, लेकिन ऐसे टर्म में नहीं मानेंगे जहाँ क्वेश्चन दे दिया गया कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, जो कि ट्रायंगल जो एंगल बी पर क्या है वो 90 डिग्री है, तो वहाँ पर हमको साइन ए का वैल्यू निकालेंगे या कॉस सी का वैल्यू निकालेंगे, तो वहाँ पर ए बी बी सी ए सी करके चलेंगे, ठीक है।